हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम स्टैटिक सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज। यानी एक सर्वे किया गया है एक स्टूडेंट के द्वारा किसी लोकेलिटी के 20 हाउसेज के अंदर जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं कि उसमें कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका डेटा उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। तो फाइंड करना है मीन ऑफ प्लांट्स। तो इसके अंदर कह रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वाई, यानी इसके अंदर हमको कौन सा मीन निकालने के लिए मेथड यूज करना पड़ेगा और क्यों। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो यूज करेंगे वो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और डायरेक्ट मैट्रिक्स का हम यूज़ क्यों करेंगे, इसके लिए क्या है कि इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये स्मॉल वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर स्मॉल वैल्यूज़ दी जाती तो उसके अंदर डायरेक्ट मैट्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ प्लांट्स और नंबर ऑफ़ हाउसेज हम इसके अंदर नोट कर लेते हैं जो हमारा टेबल में दिया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ हाउसेज है उसको हम FI मानते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या है, ये होता है मीन x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारा FI तो दिया गया है लेकिन XI नहीं है, तो हमको यहाँ पर पहले XI निकालना है। XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, XI निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है। तो XI निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 हो जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 हो जाता है। तो XI निकल आता है। लोअर लिमिट हमारी कितनी है 0 और 2 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 0 2 में ऐड कर दिया तो 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2 1 जा 2 1 आ गया। अब 4 और 2 को ऐड कर दिया, 4 और 2 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6 और 4 को ऐड किया तो कितना हो गया 10 को 2 से डिवाइड कर दिया 5, 8 और 6 को ऐड किया तो कितना हो गया 14 को हमने 2 से डिवाइड किया 7, 10 और 8 को सम कर दिया तो हमारा कितना हो गया 18 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 9, 10 और 12 को हमने ऐड कर लिया तो हो गया 22 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 11, 12 और 14 को हमने ऐड कर लिया तो हमारा हो गया 26 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हो गया 30। अब ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा XI FI, क्योंकि XI FI लेना है। XI FI के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 और 1 का हमको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1 1 जा 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 1 और 5 को मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 और 9 का मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 और 11 और 2 का मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब इसको हम सम कर लेते हैं। सिग्मा FI को हमने कह दिया सिग्मा FI, इसको हम सम कर लेंगे। 2 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 6 15 और 5 20। अब इसको हम क्या लिख लेंगे सिग्मा XI FI, तो इसको हम सम कर लेंगे। सिग्मा XI FI को हम सम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 160। अब फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो गया मीन x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI कितना है 162 अपॉन सिग्मा FI कितना है 20। इसको हम काट देते हैं, 2 10 जा और इसको काट दिया 2 8 जा 16 और 2 1 जा तो कितना हो गया 10 से 81 को हमने डिवाइड किया तो 8.1, यानी x बार, यानी मीन हमारा कितना आ गया, मीन हमारा आ गया x बार इक्वल टू 8.1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज, मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज आर 8.1, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यानी एक फैक्ट्री है उसमें डेली वेजेस के जो वर्कर हैं उनका डेटा गिवन है, यानी इस डेटा में उनके मिलने वाली सैलरी दी गई है। तो डेली वेजेस में क्या बताना है, फाइंड द मेनी डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यानी इसके अंदर जो डेली वेजेस है इसके अंदर मीन फाइंड करना है हमको। तो एप्रोप्रिएट मेथड आपको मतलब देखा जाए तो आप अपना सुटेबल मेथड आप यूज कर लीजिए। तो ये हमारा दिया गया है डेली वेजेस इन रुपीज़, यानी क्लास इंटरवल हो गया, और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रिक्वेंसी हो गई। ये दोनों चीज़ आपके टेबल में दी गई थी वो हमने लिख दिया।
अब हमको एक्स आई निकालना है। एक्स आई मीन्स क्या होता है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। तो यहाँ हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। लोअर लिमिट हमारी हो गई 500 और ये हो गया 520। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 1120। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, वो 1020। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 510। ऐसे ही 520 और 550 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो इसका 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा 530। ऐसे ही इसका 540 और इसको भी हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 570 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके तो हमारा 540। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई एफ आई, यानी एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6120। 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7420। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 और 6 से 570 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, 6 7 या 42, 4 6 5 30 और 34। और इसी टाइप से हम 540 को 10 से करेंगे तो 5400, एक जीरो ये एक जीरो ये, ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 550 होगा। 540 560 को ऐड करेंगे तो 550। ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं हम, 560 580 0 8 6 और 5 10 11। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 10 1 4 2 7 या 0, ये ठीक है। इसको भी ऐड कर लीजिए, 580 और 600 1180। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 या 10 2 9 या और 0 590। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 0 0 12 1 जाए 12 1 करिए 12 5 या 60 61 0, ठीक। ये हो जाएगा 590 था, 590 को 10 से करा 5900। अब ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होगा, इसका सम हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27260। तो हमारा हो गया यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का जब हम यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई 27260 अपान 50। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 545.2। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया 545.2। तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो डेली वेजेस की जो सैलरी है वो हमारी 545.2 आ जाती है, जो मीन हो जाती है। यही हमारा आंसर हो जाता है।